सूरे यासीन पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि रोज़ाना सूरे यासीन बिला नागा पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। सूरे यासीन के कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ओहो, सूरे यासीन पढ़ने के इतने सारे फ़ायदे। यासीन शरीफ पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ईसाले सवाब बड़े आसानी से किसी भी अपने मरहूम को कर सकते हैं और अपने नामे आमाल में ढेर सारा सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल है, सूरे यासीन जो है वो कुरान मजीद का दिल है, और जो शख्स एक मरतबा यासीन शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इसके पढ़ने के बदले 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब आपको मिल रहा है अगर आप एक मरतबा सूरे यासीन पढ़ते हैं। तो आप अपने किसी भी मरहूम को ईसाले सवाब करना चाहते हैं, एक मरतबा सूरे यासीन आपने पढ़ी और कह दिया कि अल्लाह इसका सवाब मेरे फ़ला मरहूम को पहुँच जाए, 10 कुरान शरीफ का सवाब पहुँच जाएगा। तो अंदाज़ा कीजिए आपके कितना बड़ा सवाब है। 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब, एक मरतबा सूरे यासीन पर। बात समझ आ रही है? तो एक फ़ायदा तो इसका ये है। दूसरा फ़ायदा यासीन शरीफ का, दूसरा फ़ायदा ये है कि यासीन शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला सूरे यासीन पढ़ने वाले के अहम काम अपने ज़िम्मे ले लेता है और उसके वो अहम काम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आसान हो जाते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे भी हो जाते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हर आदमी के कितने काम होते हैं ज़िंदगी में। यार मेरा ये काम अटका हुआ है, यार ये काम मेरा हो जाए, अरे यार सिफारिशें करवाते हैं हम लोग, है ना, बाज़ दफ़ा रिश्वतें तक देनी पड़ती हैं अपना काम करवाने के लिए। तो बहुत सारे काम हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो अटके हुए होते हैं, हल नहीं हो पा रहे होते हैं, वो काम आसान नहीं हो पा रहे होते हैं। तो पढ़ो ना यार रोज़ाना सूरे यासीन, अपने मुश्किल कामों को आसान करवाने के लिए पढ़ो सूरे यासीन। सूरे यासीन पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आपके मुश्किल काम हैं वो आसान हो जाएंगे। और अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह का वादा क्या है कि अल्लाह अहम काम अपने ज़िम्मे ले लेता है। यानी अब अल्लाह की निगरानी में वो काम चले जाते हैं, यानी अल्लाह कहता है कि मैं इन कामों का पूरा करवाऊँगा। वैसे तो अल्लाह की निगरानी में सब कुछ है, लेकिन जब बंदा सूरे यासीन पढ़ता है और इस नीयत से पढ़ता है कि अल्लाह ये मेरा अटके हुए काम है ये पूरे हो जाएं, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने जब मुझ पर भरोसा करते हुए सूरे यासीन पढ़ी है तो मैं अब इसके कामों को आसान करवा दूंगा। इसी तरह से अहादीस में ये भी आता है कि अगर खाना कम पड़ रहा हो और उस पर यासीन शरीफ पढ़ दी जाए तो खाना पूरा हो जाए। शादी ब्याह में ये बहुत होता है कि 100 आदमियों की दावत करी, आ गए 200 बाराती, बाद दफ़ा 300 भी आ जाते हैं। तो जहाँ भी आपको लग रहा है कि खाना कम पड़ सकता है, चुपचाप से सूरे यासीन पढ़ो और देग पर दम कर दो। बात समझ आ रही है? इसी तरह से पानी कम पड़ रहा हो तो उसमें भी दम कर दो, इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। बीमार के पास पढ़ दो तो जनाब बीमार सेहत याब हो जाए। बहुत बड़ी बीमारी घर में किसी को लग गई है, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, पढ़ो रोज़ाना मरीज़ के पास सूरे यासीन बैठकर। किसी मरने वाले के पास पढ़ो तो उसकी रूह आसानी से निकल जाए। बाज़ दफ़ा होता है ना कि रूह निकलने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है, तो किसी की रूह निकलने वाली है, आखिरी वक्त चल रहा है, सूरे यासीन बैठकर पढ़ो। कोई भटका हुआ आदमी है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है ना, फंस गया कहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, तो सूरे यासीन पढ़े वो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको रास्ता अता फरमाएगा। और अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा औरत सूरे यासीन को पाबंदी के साथ पढ़ने लगे तो अल्लाह ताला उसकी शादी का इंतज़ाम फरमा देंगे। ये सब